नहीं, नहीं, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं और ये है लेकिन देखिए कैप्टन साहब कुछ भी हो लेकिन लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। आप देख लीजिए आखिरी-आखिरी वक़्त तक मतलब ये क्या आप इस बात को महसूस आपने नहीं किया कि इतनी तबाही के बावजूद जब लोग लौट रहे थे अपने घरों को, मालूम था कि उनके घर तबाह हो चुके हैं, बड़े खतरात हैं वहाँ पे, इसके बावजूद आपने खुशियाँ देखी, कि लोग खुश थे कि हम अपने घरों में जा रहे हैं। लाशें निकल रही थीं, हाँ, लाशें क्या थीं वो ढाँचे निकल रहे थे, इसके बावजूद आप देखिए कि वहाँ पे बहरहाल ये देखिए यहाँ पे जो तेल अवीव से खबर रिलीज की है, मैं उसका थोड़ा-सा हिस्सा अपने तमाम साथियों को इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल कॉट्ज़ ने यहाँ गाज़ा पट्टी के लोगों को एक नई तरह का ऑफर दिया है। अब ये आप देखिए, मतलब इन पे यकीन कैसे करें कैप्टन साहब सबसे बड़ा ये है। मसला ये नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं, मतलब ये है कि ये काबिल-एतमाद लोग नहीं बचे हैं। इनकी जो हरकतें, जिस तरह के ये एक्ट करते हैं, बात ये है। अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर गाज़ावासी दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाकर बसना चाहते हैं, जो इसमें उनकी मदद की जाएगी। इज़राइली आर्मी आईडीएफ को उन्होंने ऐसे लोगों के लिए एक प्लान तैयार करने को कहा है, जो गाज़ा छोड़ने के इच्छुक हैं। कॉट्स की इस योजना में ज़मीन, समुद्र और हवाई मार्ग से गाज़ा छोड़ने के विकल्प शामिल किए जाएँगे। ये घोषणा इज़राइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत के बीच आई है। अब आप ये बात बताइए। क्या क्या कैप्टन साहब और आप सुन लीजिए। मैं इसलिए तमाम हो सकता है बहुत सारे हमारे जो व्यूअर हैं, उनको पूरी बात ना मालूम हो, तो इसलिए भी मैं कैप्टन साहब बता रहा हूँ उनको। और कहा है कि इज़राइल के रक्षा मंत्री इज़राइल कॉट्ज़ ने गुरुवार को एक्स पर लिखा है कि उन्होंने आईडीएफ को एक योजना तैयार करने को कहा है, निर्देश दिया है। ये योजना गाज़ा के निवासियों को अपनी मर्जी से गाज़ा पट्टी छोड़ने की अनुमति देगी। दुनिया का जो भी देश उन्हें स्वीकार करने को तैयार होगा, वे वहां जाकर बस सकेंगे। यानी कैप्टन साहब इसका क्या मतलब निकाला जाए और देखिए आगे ही कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी गाजा के निवासियों को पड़ोसी अरब देशों में ट्रांसफर करने की बात कही है। ट्रंप गाजा को मिडिल ईस्ट का रिवेरा बनाना चाहते हैं। हालांकि फिलिस्तीन के लोगों ने अपनी जमीन छोड़कर जाने के किसी भी प्रस्ताव का विरोध किया है। पश्चिम एशिया में भी ट्रंप के प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की जा रही है। कार्ड्स ने ट्रंप के गाजा के लोगों को दूसरे देशों में भेजने की योजना को सराहा है। उन्होंने कहा, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की योजना का समर्थन करता हूं। गाजा के लोगों को दुनिया भर में प्रचलित मानकों के हिसाब से बाहर जाने और बसने की आजादी मिलनी चाहिए। मैंने अपनी सेना को इस योजना पर काम करने के लिए कहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कैप्टन साहब कि उन्होंने अपनी फौज को कहा है, तो ये तो बयान है सिर्फ, मतलब ये तो निकालने के एक तरीके से कि उनको निकाल बाहर करो। इसको तो मैं इस तरह से समझता हूं कि जो भी गाजा के लोग हैं जैसे भी हो उन्हें वहां से निकाला जाए। क्या यही यही इसका टोन यही है, इसका प्लान यही है? क्या इसको समझा जाए और फिर कैसे दूसरे दौर की जो आप सीज फायर की बात कर रहे थे शुरू होगा, क्या ये मुमकिन हो पाएगा कैप्टन साहब? डॉक्टर रिजवी, इंटरनेशनल कानून के हिसाब से गजा के लोग अगर अपनी मर्जी से कहीं जाना चाहते हैं तो ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन गजा के लोगों ने पिछले 48 घंटे में बार बार आके कहा है, खासतौर से माताओं ने कहा है कि वह गाजा छोड़ के नहीं जाएंगे। ये बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि वहां उनकी पुश्तैनी जमीन है। सैकड़ों साल से वो रहते रहे हैं। वो वहीं पैदा हुए थे, उनके माँ-बाप भी वहीं पैदा हुए थे, तो वो गजा छोड़ के क्यों जाना चाहेंगे? दूसरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पहलू है कि अगर वो गजा छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं, तो कहाँ जाएँगे? कोई तो ऐसा मुल्क है जो कि उनको वेलकम करे और उनको एक ज़मीन का छोटा-सा टुकड़ा या घर का एक छोटा-सा हिस्सा दे, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे अरब का कोई मुल्क हो। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया है कि शायद वो जॉर्डन जा सकते हैं, मिस्र जा सकते हैं। जॉर्डन में और मिस्र में वहाँ उनके लिए ज़मीन क्यों दिया जाए? अगर जॉर्डन या मिस्र उनको ज़मीन देते हैं कि यहाँ आके बस जाओ,
फिर तो वही चीज हो गई जो कि इजराइल पिछले 70 साल से कोशिश करता आ रहा है। 1948 से इजराइल के जो ज्यू हैं वो एक ही कोशिश कर रहे हैं कि अरब लोग इजराइल को छोड़ के भाग जाएं, कहीं भी भाग जाएं, गायब हो जाएं, भाप बन जाएं, ताकि इजराइल सिर्फ ज्यूज के लिए हो। तो अगर समझिए 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि जॉर्डन, मिस्र या दूसरे जो अरब मुल्क हैं अपने यहाँ कुछ गजा के रिफ्यूजीज को ले लेते हैं कुछ लाख, तो ये तो फिर इजराइल के हाथ में खेलना हो गया। तो फिर बहरहाल सऊदी, मिस्र, जॉर्डन, बाकी सारे अरब मुल्कों ने कह दिया है कि इसका सवाल ही नहीं उठता। हाँ, जब इजराइल बोलता है कि हमारी आईडीएफ मदद करेगी, तो वो जरा हास्यास्पद मामला हो जाता है। देखिए, रिफ्यूजीज को शिफ्ट करने में आर्मीज हमेशा सामने आती है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो लाखों की तादाद में रिफ्यूजी पाकिस्तान से भारत आए थे या भारत से पाकिस्तान गए थे। लेकिन वो अपनी मर्जी से गए थे, नंबर 1। दूसरी बात, जब वो पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे रिफ्यूजी, तो भारत में वेलकम थे। इसी तरह से भारत से जो रिफ्यूजी पाकिस्तान गए, वेलकम थे। इसीलिए दोनों साइड की आर्मीज ने, पाकिस्तान की फौज ने भी, हिंदुस्तान की फौज ने भी रिफ्यूजीज को मदद की। इजराइल की आईडीएफ अगर बोलती है कि वो तैयारी कर रहे हैं रिफ्यूजीज को शिफ्ट करने के लिए, मदद करने के लिए, ये तो कौन रिफ्यूजी जाना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है, क्यों जाएगा और आईडीएफ उसमें क्या मदद कर सकती है? तो ये सब ख्याली पुलाव हैं। होना यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने डिसाइड कर लिया है कि गजा के लोग इज्जत के साथ गजा में ही रहेंगे। हाँ, इंटरनेशनल कम्युनिटी और अरब फंड्स मुल्क जो हैं सामने आके फंड्स मुहैया कराएंगी और आस्ते आस्ते गजा तैयार होगा फिर से। हाँ, जब एक ब्लॉक बन रहा होगा तो उस ब्लॉक के जो लोग हैं वो 1 किलोमीटर उधर या 1 किलोमीटर इधर किसी खाली जमीन पर 1 साल 2 साल तक रहेंगे, तंबुओं में रहेंगे। इसी तरह से जब एक ब्लॉक बनकर तैयार हो जाएगा तो 40, 80, 100 फैमिली उस ब्लॉक में शिफ्ट हो जाएंगी और फिर जो अगली वाली खाली जगह है जहां कल परसों तक तंबू थे, उस ब्लॉक को बनाया जाएगा। तो एक-एक ब्लॉक खाली किया जाएगा, उस ब्लॉक के लोग इधर-उधर 1-2 किलोमीटर रहेंगे दूर। वो ब्लॉक जब बन जाएगा तो वो लोग अपने-अपने पुश्तैनी घरों में आ जाएंगे। लेकिन इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज आएंगी क्योंकि ज्यादातर इलाका रिफ्यूजी इलाका था। 1948-49 में क्या हुआ कि सिर्फ माँ-बाप थे, लेकिन पिछले 70 साल में फिर माँ-बाप के 4 बच्चे हुए। फिर आज से 10 साल पहले वो 4 बच्चों की जब शादी हुई तो पिछले 10 साल 5 साल में उनके 10 या 15 बच्चे हुए। तो लोगों ने घर के ऊपर घर, घर के ऊपर घर बना लिया। यानी जिनको हम रिफ्यूजी कॉलोनी समझते हैं कि बस शायद तंबू होने चाहिए या शायद सिर्फ एक मंजिला मकान होने चाहिए, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी आप गजा में किसी भी रिफ्यूजी कैंप में चले जाइए, आपको 5 मंजिले, 7 मंजिले, 10 मंजिले घर मिल जाएंगे। तो प्रॉपर्टी किस परिवार का कितना घर था? एक ही अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अगर 10 फैमिली रह रहे थे, तो किसके पास 110 फुट था, किसके पास 220 फुट था या किसके पास 350 स्क्वायर फुट का घर था? इन सबको डॉक्यूमेंटेशन करने में बहुत समय लग जाएगा क्योंकि रिफ्यूजी कॉलोनी था, कोई प्लान सैंक्शन वाला मामला तो था नहीं। तो किसको कितना बड़ा जब जब एक ब्लॉक बनकर तैयार हो जाएगा तो किसको 150 स्क्वायर फीट का घर दिया जाएगा, किसको 350 स्क्वायर फीट का घर दिया जाएगा, किसको 550 फीट का घर दिया जाएगा। ये सब डॉक्यूमेंट करके लीगली जो बोनाफाइड ओनर्स हैं उनको पहचानने में समय लग जाएगा। काफी कॉम्प्लेक्स लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। जी डॉक्टर रिजवी।